जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और आज माँ दुर्गा का वो दिन है जिसकी हर व्यक्ति इच्छा करता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शास्त्रों में वर्णित अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त नहीं करना चाहता। जब हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं और उन्हें हर प्रकार की सुख समृद्धि से संपन्न देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सभी सिद्धियों की इसको प्राप्ति है। हवा पर भी उसने नियंत्रण कर लिया है, आकाश पर भी को भी उसने जीत लिया है। और ऐसे लोग हमें आज भी दुनिया में दिखाई देते हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जिसको अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति है। और वो अष्ट सिद्धि 9 निधि देने वाली है कौन? वो है हमारी सिद्धिदात्री माता। इसलिए आज के दिन सभी लोग उस सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं ताकि वो पूरी की पूरियां अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्रकाम्यम ईशितुम वशितुम काम अवसायता, इन सब निधियों से हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करे और 9 निधियों से हमारे जीवन को खुशहाल बनाए। और वो मिलती कैसे है? इस सिद्धिदात्री की मन से उपासना करने पर। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि होनी थी, सृजन होना था, तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड सृजन की इच्छा जब की तो उन्होंने भी माँ सिद्धि की आराधना की, क्योंकि माँ सिद्धि दात्री की कृपा से ही उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ। क्योंकि अकेला पुरुष इस संसार की रचना नहीं कर सकता। किसी भी चीज की अगर रचना करनी है तो हमें माँ की उपासना की बहुत जरूरत होती है। तो शिव में शक्ति का संयोग जो किया वो भी किसने किया? माँ सिद्धि ने। सभी प्राणियों को हर प्रकार का जो सामर्थ्य प्रदान करती है, जैसे भक्त की भक्ति, साधना, तप और प्रयत्न को सिर्फ जो सफल बनाती है वो सिद्धिदात्री है। अगर सिद्धिदात्री की कृपा नहीं तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त करने में सफल नहीं होता। भौतिक और दैविक सभी प्रकार की सिद्धियों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है माँ मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त करवाने वाली है। इसलिए अगर उस माँ की साधक अर्थात जो परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ चुका है, वो मोक्ष को अगर वो कोई प्राप्त कर सकता है तो माँ सिद्धिदात्री की सेवा, सिद्धिदात्री की उपासना, उसकी भक्ति। जब सृष्टि होनी थी चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि की रचना करना, परंतु कभी भी किसी भी चीज की जो रचना है वो शक्ति के बिना समर्थ नहीं। तो शक्ति के बिना कोई चीज जब नहीं हो सकती थी तो भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर आदि शक्ति की तपस्या की। और तपस्या और भक्ति से क्या मिलता नहीं, तो उनको मिली, उनके सामने सिद्धि माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उनके प्रकट होते ही उनकी दिव्य आभा और चमक से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। और माँ ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुमको सृष्टि की रचना, पालन और संहार का मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगी। तुम्हें जो जो सिद्धियां चाहिए वो सारी सिद्धियां मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तो माँ ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की, विष्णु जी को पालन की और महेश जी को संहार की शक्ति दी। इसके बाद भगवान शिव ने तप किया और माँ से जब प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मुझे भी अपनी
अंश शक्ति प्रदान करो। तो माँ ने सभी 8 माँ सिद्धियां और 9 निधियां उनको प्रदान की और उन्हीं की कृपा से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसके कारण उनका आधे शरीर का भाग माँ पार्वती का था और आधा शिव का। ये है अलौकिक शक्ति सिद्धिदात्री की। अगर सिद्धिदात्री की तुमने आज विधिवत पूजा की तो समझ लो आप भी अंबानी की तरह सारी निधियों और सारी शक्तियों को प्राप्त करोगे और सभी को आप जैसी कामना करोगे वो आपको मिलेगा। ये है सिद्धिदात्री की अलौकिक शक्ति। तो करते हैं सिद्धिदात्री की हम भी उपासना, कि हम भी जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी लगन लगाएं अपने जीवन में, कि हमारा जो ये जीवन है वो सफल हो। और इसके लिए चैनल से जुड़िए और चैनल से जुड़ करके लाइक के बटन पर उंगली दबाते जाएं और सिद्धि को प्राप्त